नमस्कार साथियों, आज हम चाइनीज कोडिंग पढ़ेंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप श्योर शॉट 5 मार्क्स पा सकते हैं। ये हर एग्जाम में आता है, चाहे प्री हो या मेंस हो। वैसे तो इसके बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, बट मैं आज आपको इसका फास्टेस्ट अप्रोच बताऊंगा, जिससे कि आप मुश्किल से 1.5 मिनट में आप इसको सॉल्व करके पांचों ऑप्शंस आप मार्क भी कर सकते हैं। आइए बिना देरी किए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। यहाँ लिखा है बियर, पोलार, ग्रिजली और स्नेक। दूसरा लाइन ग्रिजली, पिजली। अब यहाँ पे आप देखेंगे ग्रिजली जो है वो रिपीट हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको एक लाइन खींच के हम डिनोट करेंगे, क्योंकि वो रिपीटेटिव वर्ड है। ग्रिजली, पिजली, बर्जमन, एटलस, बाकी सब नए हैं। ग्रिजली, पिजली, बर्जमन, एटलस। तीसरा लाइन एटलस, पोलार, ब्लैक, मैकफार्लेन। एटलस यहाँ पे रिपीट हुआ है, पोलार, ब्लैक, मैकफार्लेन। पोलार यहाँ पे रिपीट हुआ है, ब्लैक मैकफार्लेन अलग से लिखेंगे। ब्लैक मैकफार्लेन। और लास्ट सेंटेंस है पिजली, केव, बियर, सिनेमन। इसमें पिजली अगेन रिपीट हो रहा है, पिजली, केव, बियर। बियर आपका रिपीट हो रहा है, केव और सिनेमन ये अलग से लिख लेंगे। जो मैं कहना चाह रहा हूं इसमें आप देख रहे हैं कि पहला लाइन एज इट इज लिखा मैंने, सेकंड लाइन में जो जो रिपीटेटिव वर्ड्स थे उसको मैंने सिर्फ अंडरलाइन कर दिया और बाकी जो बचे हुए वर्ड्स थे उसको मैंने लिख दिया। थर्ड लाइन में भी यही किया, रिपीटेटिव वर्ड्स को अंडरलाइन किया और बाकी दोनों एज इट इज लिख दिया। फोर्थ लाइन में भी सेम। अब इसके कोड्स को हम देखेंगे। कोड्स में पहला लिखा है एंड, कोड्स को भी हम इसी तरह 4 लाइन में सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे। फर्स्ट लाइन है NTH, EJS, TVG और LQZ। इसका सेकेंड लाइन आप देखेंगे, इसमें है TVG जो है वो रिपीट हो रहा है और OPH, ZTM, XTM। अब देखिए एक चीज यहाँ पे फास्ट करने का अप्रोच बताऊंगा मैं। सेकंड लाइन ये इसमें देख रहे होंगे कि सिर्फ एक वर्ड रिपीट हो रहा है, बाकी तीनों एज इट इज हमने लिखा है। तो यहाँ पर भी यही चीज हमें फॉलो करना है। एक रिपीट हो गया तो बाकी तीनों एज इट इज लिख दीजिए आंख बंद करके। तो बाकी तीनों क्या है, TVG आपका रिपीट हो गया है, बाकी OPH, ZTM और XTM ये आप एज इट इज लिख दीजिएगा। फिर थर्ड लाइन आता है XTM, EJS, MOH और ZVH। इसमें XTM जो है वो रिपीट हो रहा है और इसमें 2 हुए हैं तो इसमें भी 2 ही होंगे, है ना। XTM और EJS जो है वो रिपीट हो रहा है फर्स्ट टाइम ये, और उसके बाद बाकी जो बचे हैं MOH एंड ZVH, MOH एंड ZVH। अब जो लास्ट वाला है वो लास्ट वाला कोड OPH, NTH। अब इसमें भी यहाँ पे 2 रिपीट हुए हैं, बाकी दोनों मैंने अलग से लिखे हैं। तो यहाँ पे भी कोड में 2 रिपीट होंगे, 2 अलग से जाएंगे। तो इसमें देखेंगे हम OPH यहाँ पर है, हाँ। नेक्स्ट है NTH ये है, हाँ। बाकी दोनों हम साइड में एज इट इज लिख सकते हैं, VEO और MEG, VEO MEG। बस ये आपको लिखने में आपको मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगेगा और इसके बाद आप ऑप्शंस देखिए और सीधा टिक मार सकते हैं।
आपके पूरे पूरे 5 मार्क्स आपके श्योर शॉट बनते हैं। आइए अपन ऑप्शन की ओर चलते हैं, इसको कैसे देखते हैं बताता हूँ। व्हाट इज द कोड फॉर द फ्रेज पोलार पिजली। अब देखिए यहाँ पे पोलार पिजली है ना, पोलार पिजली। अब पोलार आप देख रहे होंगे, ये पहला और तीसरा सेंटेंस है ना, ये कॉमन है यहाँ पे है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखेंगे, इसमें भी तो पहला और तीसरा यही कॉमन है, तो यहाँ पे आपका EJS जो है वो कोड हो जाएगा। और सिमिलरली पिछली का क्या होगा, सेकंड और फोर्थ का है, ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे सेकंड लाइन में और फोर्थ लाइन में OPH है, तो ये OPH, ये आपका ऑप्शन आप इसमें देखेंगे EJS और OPH कहाँ पर है, EJS एंड OPH है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक मार्क मार दीजिए, आपका ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली अब अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, व्हाट डज द कोड VEO रिप्रेजेंट इन द गिवन कोड लैंग्वेज। VEO, यहाँ पे आप VEO देख रहे होंगे, तो यहाँ पर है VEO और MEG ये यूनिक हैं, तो सिमिलरली यहाँ के फोर्थ में भी केव और सिनेमन यूनिक हैं, तो इसका ऑप्शन या तो केव होगा या फिर सिनेमन होगा। अब हम ऑप्शन की ओर देखेंगे। ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन ए केव है, ऑप्शन सी सिनेमन है, और ऑप्शन नंबर ई इधर ए और सी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा आपका राइट आंसर। अब हम थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। इफ ब्लैक उर्सनई रिप्रेजेंट्स LQZ एंड ZVH, ये क्वेश्चन कुछ अच्छा लग रहा है। ब्लैक उर्सनई, देखिए इसमें ब्लैक मतलब ये दोनों में, हाँ, यानी कि MOH और ZVH में से आपको दिया है, ब्लैक का मतलब दिया है LQZ और ZVH, तो ये ZVH को ये ब्लैक बोल दिया है। और दूसरा उर्सनई, उर्सनई का मतलब तो आपको पता ही है, यहाँ पे उर्सनई, यहाँ पे या तो LQZ होगा, LQZ इकलौता है जहाँ पे किसी के साथ मैचिंग नहीं है, ये भी किसी के साथ मैचिंग नहीं है, तो उर्सनई का मतलब आपको LQZ हो जाता है। तो ये पूछ क्या रहा है, ब्लैक उर्सनई रिप्रेजेंट्स LQZ एंड ZVH, देन व्हाट डज द कोड ऑफ MOH, NTH एंड XTM, है ना, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। अब MOH, अब ZVH का तो आपने देख लिया ब्लैक है, अब जो दूसरा MOH है वो मैकफार्लेन होगा, मैकफार्लेन होगा, हाँ, और उसके बाद NTH और XTM। अब यहाँ पे देखेंगे NTH का मतलब बियर हो गया, और XTM यहाँ पर है, उसका मतलब एटलस हो गया। तो ये देखेंगे हम ऑप्शन में कहाँ पर है, ये मैकलेन आप देखेंगे जब केव एटलस मैकफार्लेन, एटलस मैकफार्लेन, बियर, एटलस मैकफार्लेन और बियर, तो आपका यहाँ पे एटलस मैकफार्लेन और बियर, सी आंसर इसका। अब टिक मार देंगे। हार्डली ये आधा मिनट में अगले 5 क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व कर पाएंगे, और आपका मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर द फ्रेज बर्जमैन ग्रिजली। बर्जमैन ग्रिजली, ग्रिजली तो आपको पता चल ही रहा है कि ये है ग्रिजली, हाँ, फर्स्ट और सेकंड लाइन में सिर्फ यही एक कॉमन है, और बर्जमैन आपका यहाँ पर है, ये भी सेकंड लाइन से किसी से मेल नहीं खाता है, तो ये ZTM। TVG और ZTM कौन से ऑप्शन में आप देख लीजिए, TVG और ZTM, TVG एंड ZTM ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वन, व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर द फ्रेज ब्लैक केव। पॉसिबल केस बोला है ना, जहां पॉसिबल आता है तो आप समझ सकते हैं कि ये एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। पॉसिबल कोड फॉर द फ्रेज ब्लैक केव। अब यहाँ पे देखिए ब्लैक कहीं पर है, ब्लैक यहाँ पर है, ठीक है, ब्लैक यहाँ पर है, ब्लैक और ये जो मैकलेन है इसके लिए आपका ये तीसरा या तो MOH या तो ZVH है ना, MOH या फिर ZVH, ये आपका हो जाएगा ब्लैक का। और दूसरा क्या पूछा है, ब्लैक
केव। केव आपका या तो यहाँ पर VEO या MEG, VEO या MEG, ये आपका केव का हो जाएगा। अब हम ऑप्शन की ओर देखेंगे कि इसमें से कोई एक ही मेल खाता होगा। तो ऑप्शन में देखिए आप NTH कहीं है, नहीं है। सिमिलरली ZTM भी नहीं है। हाँ, TVG NTH TVG वो भी नहीं है। हाँ, और ZTM ऑप्शन नंबर डी में ZTM और TVG वो भी नहीं है। MOH एंड MEG। ऑप्शन नंबर E आप MOH और MEG ये दोनों आपका मिल गया। तो ये ऑप्शन नंबर 5 आप सीधा सीधा मार सकते हैं। हार्डली 15 सेकेंड्स आपको लगेंगे ऑप्शन देखने में। अब इसी ये जो अप्रोच को लेकर हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं चाहता हूं कि सेकंड क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करें और उसके बाद मैं आपको बताता हूं। आइए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है रूल्स आर डिफाइंड फॉर परफेक्शन। रूल्स आर डिफाइंड फॉर परफेक्शन। सेकेंड लाइन, violating is the perfection. Violating is the perfection. Perfection repeat हुआ है। थर्ड लाइन, value is defined from characters. Value is defined. Value is defined from characters. From characters. Fourth line, characters are value added. Characters are value added. अब इसके ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शंस में सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके सेकंड पार्ट VRA DFE, VRA DFE, WEH, ZER, BYH। अब सेकंड लाइन में देखे होंगे सिर्फ एक ही कॉमन है, बाकी तीन उधर हम अलग से लिखेंगे। तो इसमें सेकंड पार्ट में BYH आपका कॉमन है। हाँ, अब थर्ड कोड में ऐसा लिखा है SRG KGV TVC। TVC आप यहाँ पे SRG KGV, SRG नहीं है, अलग से लिख लीजिए SRG KGV भी नहीं है, अलग से लिख लीजिए। TVC भी नहीं है, ये अलग से लिख लीजिए। IOC VRA ये आपका रिपीटिंग है। आप क्रॉस चेक भी करते रह सकते हैं कि ये दोनों और ये दोनों देखिए थर्ड लाइन में आपका। और उसके बाद लास्ट में TVC ZER TVC आपका ये है। TVC ZER JHU और SRG आपका ये सॉल्व हो चुका है। अब आप सीधा ऑप्शन देख के आप मार्क कर सकते हैं। व्हाट इज द, अब पूछा व्हाट इज द कोड ऑफ द वर्ड वैल्यू। वैल्यू आप देखेंगे इसमें यहाँ पर है वैल्यू। तो वैल्यू जो है 3 और 4 में कॉमन है। 3 और 4 में यहाँ पे एक चीज आप देखिए, वैल्यू भी है और कैरेक्टर भी है ना। तो यहाँ पे SRG भी हो सकता है और TVE भी हो सकता है। वैल्यू का जो है SRG भी हो सकता है या फिर TVE भी हो सकता है। TVC तो इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में आपका सिर्फ SRG दिया हुआ है, B है ना। तो दूसरा ऑप्शन जब नहीं दिया है तो वो B ऑप्शन को आप मार्क कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, which of the following phrase denotes the code JHU VRA? JHU
और VRA। अब JHU यहाँ पे देखिएगा आप, JHU आपका ये लास्ट में जो अकेला वर्ड है यानी कि एडेड, ये हो गया एडेड। और VRA आपका पहला और तीसरा लाइन, तो पहला और तीसरा में डिफाइंड है। तो आपका इसका ऑप्शन देखेंगे आप, एडेड डिफाइंड आपका डी ऑप्शन है, आपका सीधा टिक मार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कोड फॉर द फ्रेज इज वायलेटिंग? वायलेटिंग यहां पर है, इज यहां पर है। तो वायलेटिंग सेकेंड लाइन में जो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है वही है, और द भी मैच नहीं कर रहा है, याद रखिएगा। और इस जो है वो सेकंड और थर्ड लाइन का है। तो सेकंड और थर्ड लाइन में एक तो आईओसी हो गया आपका, इसका मतलब आईओसी हो गया, और वायोलेटिंग का मतलब आपका या तो एनवी होगा या फिर एसकेआई होगा। अब ऑप्शन में हम देखेंगे यहाँ पे, एक तो आईओसी है, आईओसी के साथ क्या क्या कॉमन है वो देख लीजिएगा। आईओसी के साथ एसकेआई और वीआरए दिया हुआ है, एसकेआई और वीआरए। तो एसकेआई यहाँ पर है, तो एसकेआई आपका आ जाएगा यहाँ पे, और एसकेआई आईओसी से ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following phrase denotes the code WEF-KGB? WEF-KGB ना, इसमें WEF आपका कहां पर है? WEF और KGB तो यहां पर है, तो ये सीधा सीधा आप बता सकते हैं कि ये फ्रॉम है। तो एक तो फ्रॉम, अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में सिर्फ ए ऑप्शन में ही फ्रॉम दिया हुआ है, बाकी बी और सी ऑप्शन में फर दिया हुआ है ना। तो फर तो यहाँ पे, फर तो पहले इसमें यूज है। फर का मतलब होता है आपका या तो ये WH होगा या DFE होगा, बट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप आग बंद करके सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, what is the code for phrase added are perfection? Added are perfection, added last है JHU, added are आपका ये है पहला और फोर्थ लाइन, फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन ZER। एडेड आर परफेक्शन जो है पहला और दूसरा BYH, ये ऑप्शन जो भी है आप सीधा देख के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह अपना जो चाइनीज कोडिंग है ये आप 1.5 से 2 मिनट में पांचों ऑप्शन मार्क करके आप जा सकते हैं। ये विथ हालांकि अभी स्टार्टिंग में हो सकता है आपको 3 मिनट लगे या 3.5 मिनट लगे, लेकिन विद इन नो टाइम आप इसको 1 से 1.5 मिनट में पांचों ऑप्शन के साथ में आप मार्क करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से आज के क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके स्लाइड पे शो कर रहा हूँ, तो आप इसको सॉल्व करके आप अपना स्पीड चेक कर सकते हैं। थैंक यू।